मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। टीजीटी पीजीटी कला विषय के सिलेबस के अनुसार लगभग सारे टॉपिकों का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण नोट्स प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। जो टॉपिक अभी बचे हुए हैं उन्हें भी जल्द ही प्रस्तुत कर देंगे। आज हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज का टॉपिक है पाश्चात्य कला से प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब व बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? ए. पाल सेंजा, बी. आगस्ते रेनवार, सी. तुलू लात्रे, डी. एडगर डेगा। तो इसका सही उत्तर है सी. तुलू लात्रेक। तुलू लात्रेक को आधुनिक विज्ञापन का पितामह भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? ए. घास का ढेर, बी. रुइन का गिरजाघर, सी. सूर्योदय का प्रभाव, डी. जीवरनी के चिनार वृक्ष। तो इसका सही उत्तर है सी. सूर्योदय का प्रभाव। तीसरा प्रश्न है, प्रभाववाद का जनक कलाकार था? ए. रेनवार, बी. डेगा, सी. सेंजा, डी. क्लॉड मोने। तो इसका सही उत्तर है डी. क्लॉड मोने। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? ए. एडवर्ड गागे, बी. क्लॉड मोने की, सी. वॉन गॉग, डी. डेगा। तो इसका सही उत्तर है बी. क्लॉड मोने। अगला प्रश्न है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? ए. मोने को, बी. माने, सी. डेगा, डी. रेनवार। तो इसका सही उत्तर है ए. मोने। पेंटर ऑफ सीरीज प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रुइन का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. क्लॉड मोने से, बी. कुर्बे, सी. सेंजा और डी. सोरा। तो इसका सही उत्तर है ए. क्लॉड मोने से। क्लॉड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? ए. प्रभाववाद के, बी. उत्तर प्रभाववाद के, सी. घनवाद के, डी. प्रतीकवाद। तो इसका सही उत्तर है ए. प्रभाववाद के। अगला प्रश्न है, घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है? ए. माने, बी. मोने, सी. पिकासो, डी. डेगा। तो इसका सही उत्तर है बी. मोने। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसने बनाई थी? ए. अमृता शेरगिल ने, बी. अमरनाथ सहगल, सी. मोने, डी. माने। तो इसका सही उत्तर है सी. मोने। वाटर लिली तैल चित्रों की एक श्रृंखला है जिसे प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने ने चित्रित किया था। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? ए. प्रभाववाद के, बी. अभिव्यंजनावाद, सी. यथार्थवाद के या फिर डी. अति यथार्थवाद। तो इसका सही उत्तर है ए. प्रभाववाद। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? ए. रोनाल्ड, बी. जॉन ओपी, सी. टर्नर, डी. रैम्ब्रा। तो इसका सही उत्तर है सी. टर्नर। टर्नर ने अपनी कला के द्वारा प्रकाश का प्रयोग विकसित किया। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? ए. टर्नर ने, बी. कांस्टेबल ने, सी. मिले, डी. गोया। तो इसका सही उत्तर है ए. टर्नर। दी फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? ए. यूजीन देलाक्रा का, बी. कांस्टेबल का, सी. टर्नर का, डी. टिट्टी रेनटो। तो इसका सही उत्तर है टर्नर। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम क्या है? ऑप्शन है ए. वॉन गॉग,
बी कांस्टेबल, सी जियोत्तो, डी टीसियन। तो इसका सही उत्तर है कांस्टेबल। कांस्टेबल ने 1802 ईस्वी में अपने दृश्य चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी प्रस्तुत की थी। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? ऑप्शन है ए एडवर्ड ली, बी मैरी कैसेट, सी कैसेट मूर, डी ब्रुक सीएल्ड्स। तो इसका सही उत्तर है बी मैरी कैसेट। मैरी कैसेट प्रमुख प्रभाववादी डेगा की शिष्या थी, जिसे डेगा ने 1879 ईस्वी की प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? ऑप्शन है ए रवि वर्मा, बी राम किंकर, सी रणवीर सिंह बिष्ट, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है कि बी राम किंकर बैज, जो कि भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के अग्रदूतों में उनकी गणना होती है और उन पर प्रभाववाद का काफ़ी असर पड़ा। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? ऑप्शन है ए आकारवादी, बी घनवादी, सी रंगवादी, डी प्रभाववादी। तो इसका सही उत्तर है डी प्रभाववादी। सैलोज मुखर्जी ने पूर्व और पश्चिम की कला का समन्वय स्थापित किया था। उनके चित्रों में पनघट, कपड़े सुखाती स्त्री आदि बेहतरीन चित्र हैं। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है ए प्रभाववाद, बी यथार्थवाद, सी बिंदुवाद, डी प्रतीकवाद। तो इसका सही उत्तर रहेगा ए प्रभाववाद। ऑप्टिकल मिक्सचर प्रभाववादी कला आंदोलन से संबंधित है। इसमें एक जीवंत सतह तैयार करते हुए रंगों को यथासंभव कम मिश्रित करते हुए पास पास लगाया जाता है। रंगों का दृश्य मिश्रण दर्शकों की आंखों में होता है। अगला प्रश्न है प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। ऑप्शन है ए विषय का भाववादी चित्रण, बी विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, सी विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, डी विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। इसका सही उत्तर है बी विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। प्रभाववाद 19वीं सदी का एक कला आंदोलन था जो पेरिस स्थित कलाकारों के एक मुक्त संगठन के रूप में आरंभ हुआ। इसका मूल उद्देश्य विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण था। अगला प्रश्न है सिंगर्स एट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? ऑप्शन है ए डेगा, बी सिसली, सी मोने, डी पिसारो। तो इसका सही उत्तर ए डेगा। अगला प्रश्न है बैले नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है ए मोने, बी माने, सी सिसली, डी डेगा। तो इसका सही उत्तर है डेगा। द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार कौन था? ए सुजुकी, बी डेगा, सी रेनुआ, डी पॉल सेंजा। तो इसका सही उत्तर है बी डेगा। द मॉर्निंग बाथ चित्र डेगा द्वारा 1883 में बनाया गया। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? ए मोने, बी वैन गॉग, सी पिकासो, डी एडगर डेगा। इसका सही उत्तर है डी एडगर डेगा। एडगर डेगा ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्रों का निर्माण किया। इनके चित्र अत्यंत सजीव प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? ऑप्शन है ए क्लाउड मोने की, बी एडवर्ड माने की, सी डेगा की, डी बैकमैन। तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड माने। 1879 ईस्वी में एडवर्ड माने ने आकारों की स्पष्टता को कम करके विशुद्ध चमकीले रंगों का प्रयोग करते हुए एक नवीन कला शैली को विकसित किया और इस कला शैली का बहुत ही
खूबसूरत उदाहरण है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? ए माने, बी मोने, सी कूर्बे और डी सेंजा। तो इसका सही उत्तर है ए माने। किसने लंचन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? ए मोने, बी माने, सी रेनवार और डी डेगा। तो इसका सही उत्तर है माने, एडवर्ड माने। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? ऑप्शन है ए राजकुमारी की, बी वेश्या की, सी चित्रकार की पत्नी, डी सामंती औरत। तो इसका सही उत्तर है बी वेश्या। अगला प्रश्न है प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। ऑप्शन है ए तान, बी वस्तु, सी रंग, डी वातावरण और प्रकाश। तो इसका सही उत्तर डी वातावरण और प्रकाश है। यानी प्रभाववाद एवं यथार्थवाद में यह स्पष्ट अंतर है। यथार्थवाद में विषय का अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण होता है, जबकि प्रभाववाद में विषय का कार्य सौंदर्यानुभूति को जागृत करना मात्र है। अगला प्रश्न है एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने कहा है। ऑप्शन है ए घनवाद, बी प्रभाववाद, सी अति यथार्थवाद, डी फाववाद। तो इसका सही उत्तर बी प्रभाववाद। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है ए के हैबर, बी एन.एस. बेंद्रे, सी एम.एफ. हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब दिए गए विकल्पों में भारत का प्रथम प्रभाववादी कलाकार कोई नहीं है। अगला प्रश्न है नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए जॉर्ज सोरा, बी पॉल सिग्नक, सी सेंजा, डी रेनवार। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज सोरा। नव प्रभात का संस्थापक जॉर्ज सोरा था और नव प्रभात की अवधि थी 1884 से 1886। इसमें तैल व कैनवास की सहायता से चित्रों को बनाया गया था। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया था? ऑप्शन है ए जॉर्ज सोरा ने, बी रेनवार ने, सी सिन्याक ने, डी सेंजा ने। तो इसका सही उत्तर है ए जॉर्ज सोरा। जॉर्ज सोरा की कला में प्रभाववाद से भिन्न नवीन दृष्टिकोण था, जिसको देखकर नव प्रभाववाद नाम दिया गया। अगला प्रश्न है स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? ए एम.एफ. हुसैन का, बी जॉर्ज सोरा का, सी जॉर्ज ब्रॉक का, डी पिकासो। तो इसका सही उत्तर है बी जॉर्ज सोरा। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई क्विज सीरीज को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।